ये नहीं शरीर छोड़ने के बाद भी वो फूल बन गए थे। फूल बन के कोई बन के दिखाए तो रामपाल जी फूल ही बनकर बाहर आ जाते। अरे फूल के तो मिट्टी में ना बने, राख बन के उठ जाएगा। ये तो एक बार मरो तो सही है जी। कबीर ये जी तो मिट्टी को में ना रहने की धूल उठ जाएगी इसकी। तो इसको नया बताते हैं, उसको पुराना बताते हैं। अच्छा, हाँ, ये इसको नया बन रहा है बोलते नया हैं। भी ये नया, इसमें नया नवीनीकरण इसमें क्या हो रहा है? हाँ, तो नया बता। टूटी फूटी है, हाँ उसको हाँ सही हाँ, मरम्मत उसको करना बना पड़ेगा रहे ना। हैं और 650 बरस से अभी ये भी नहीं किया। अब वो कहते हैं लहर तारा बन रहा है, लहर तारा बन रहा है। और लहर तारा कहाँ बना रहा है? अलग से लहर तारा बना दिया है। तब जनता तो पैसा दे रहा, दान दे रहा, तो वो लहर तारा के लिए दे रहा, तो उसी को जानेगा। अब इसमें आ ही नहीं रहा तो कहाँ मालूम होगा। सर क्या अखरोट में इसीलिए दिखाई दे रहा है कि हमारी 17 एकड़ जमीन को कब्जा लिया सब लोगों ने। ये जमीन पड़ी हुई आज हमारी 17 एकड़ जमीन, बताओ कहाँ कबीर साहब के नाम से ट्रस्ट की 17 एकड़ जमीनें हैं। 17 एकड़ जमीन है, अच्छा। लेकिन सब नाजायज का करे बैठे हैं। उनकी जमीन दिखाओ कहाँ? ये कॉलोनी पलोनी जो भी कुछ बचे सारी जो है, सारी जमीन कबीरदास जी की ही है? सारी जमीन कबीर साहब की है। तो जी। दोस्तों ये हम आगे लोगों को आगे बता जो दें, ये जो तालाब बाउंड्री से है आगे और ये वो जो पानी है। इतिहास में पढ़ो, 500 किले में घर में 500 किले में से 134 किले वहाँ भी हमने वेरीफाई किया। 134 किले क्यों? 500 किले बाकी कहाँ? कबीरदास जी का, जी हाँ दोस्तों, कबीरदास जी का जन्म स्थान, अभी हम जहाँ पर खड़े हैं ये वही स्थान है जहाँ पे कबीरदास जी को पाया गया था। आप सब ने उनकी कहानी जरूर सुनी होगी कि नीमा और नीरू नाम के जो 2 दंपति थे, उन्होंने ही उनको पाया था और उन्हीं ने ही उनका पालन पोषण भी किया था। तो ये देख सकते हैं ये वही जन्मभूमि है उनकी, कबीरदास जी की, जहाँ पर वो पैदा हुए थे। और उनकी कर्मभूमि तो कबीर चौरा पर आप सब जानते हैं। मैं कभी आपको वहाँ पर ले जाऊँगी और वहाँ के पूरा वीडियो में दिखाऊँगी कि कैसी वो स्थान है। और ये है वो मंदिर जहाँ की कबीरदास जी का जन्म हुआ था। और जो चलते हैं पूरा, आपको देखिए ये भी एक बड़ा मंदिर है, तो हम कोशिश करेंगे यहाँ पर भी जाने की। सो कैसे चलते हैं, थोड़ा व्यवस्थापक जो है उनसे ही बातचीत करके पुष्टि कराते हैं आप लोगों की कि वाकई में ये जन्म स्थान बताया जा रहा है कबीरदास जी का और संत रविदास जी का, तो सत्यता कितनी है इन बातों में ये आप देख सकते हैं। मैं मंदिर परिसर के बाहर खड़ी हूँ और ये मंदिर है संत कबीरदास जी का। तो ऐसे चलते हैं और उनसे ही पूरी बातचीत करते हैं। मौजूद हैं काशी के वाराणसी में, जहां संत गुरु रविदास जी का जन्मस्थली है, वहीं उनके पास है संत कबीर जी का जन्मस्थली। दोनों महापुरुषों का जन्म स्थान एक ही जगह पे है, जहां तक कि इतिहास में भी दोनों महापुरुषों की चर्चा मिलती है। और जो लोग भी देश विदेश से वाराणसी में घूमने के लिए आते हैं और उनको इस स्थान का पता न होने के कारण लोग यहाँ पे पहुंच नहीं पाते हैं, या फिर आप लोग यदि संत कबीरदास जी का जन्म स्थान या संत गुरु रविदास जी का जन्म स्थान देखना चाहते हैं, तो आज पूरे विस्तार से हम उनके बारे में और उनके स्थान के बारे में पूरी विस्तृत जानकारी देने वाले हैं। साहब की प्राचीन जो प्राकट्य स्थली है उसके पीठाधीश्वर हूँ, वर्तमान में लहरतारा काशी का। आप बड़े सौभाग्य की बात है, आप लोग भी यहाँ आए। एक विकास हुआ यहीं से, सारी चीज़ उन्होंने कबीर साहब ने देश दुनिया में भ्रमण किया। ये उनका उद्भव स्थल है और यह अति प्राचीन स्थल है। आज भी कबीर साहब का वह पुराने मंदिर है जिन्होंने उस समय के राजा बीरसिंह देव बघेल ने बनाया है। 600 वर्ष प्राचीन मंदिर है। और उस समय एक यहाँ संत भी रहा करते थे जो कबीर साहब ने उनको अवतरित होते हुए दर्शन दिए। स्वामी अष्टानंद जी की समाधि भी है 1410 की, तो इससे परिलक्षित है। और आज हम लोग सभी लोग पढ़ते हैं, जानते हैं कि लहरतारा सरोवर में कबीर साहब का प्राकट्य हुआ है। कबीर चौरा जो है कबीर जी का कर्म स्थान है, वो कर्म स्थान है, ये उनकी जन्म स्थान है। अच्छा। उनके जो माता पिता नीरू और नीमा जो है यहाँ से ही उठा कर ले गए। अच्छा। जो उनके पिताजी का घर था जो नरहरपुरा, आज भी है नरहरपुरा, और कबीर जी रहने के कारण उस क्षेत्र का नाम कबीर चौरा हो गया। और ये है मांडूर नगर, मांडूर के बाद जो लहरतारा है, लहरतारा तो ताल के वजह से लहरतारा क्षेत्र भी हो गया। पहले यहाँ ताल था। हाँ, अभी भी है, आज भी है। अच्छा। पहले नहीं, आज भी है, अभी भी। तो उनका जो शरीर था वो भी फूल बन गया था। जी, जी। उसी फूल को बांटकर जो हिंदू थे वो जलाए थे, जो मुसलमान थे वो दफनाए थे। दोनों मंदिर और मस्जिद आज भी वो है। जी। जिज्ञासा हो रही है। तो आप इस बात से भी कल्पना कर सकते हैं कि जिस संत कबीर जी के मरने के बाद
बाद जब उनके शरीर को लेकर विवाद खड़ा होता है तो उनका शरीर फूल में परिवर्तित हो जाता है। एक संत ये रामपाल जी हैं जो अपने आप को संत कबीर का अवतार मानते हैं, उन्हें जेल में डाल दिया जाता है, लेकिन उनके द्वारा कोई चमत्कार नहीं होता कि जैसे कबीर जी का अगर शरीर फूल बन गया तो उन्हें भी कोई जेल का ताला तोड़ देना चाहिए था। एक प्रयास कर रहा हूँ इस जगह का डेवलपमेंट विकास करने के लिए सरकार से तमाम सहयोग लिया और अब कर रहा सरकार हूँ। द्वारा किया जा रहा है। हाँ, सरकार द्वारा किया जा रहा है। अभी तक करीब 10 करोड़ से काम चल रहा है। पहले 3 करोड़ रुपए तालाब का जीर्णोद्धार से आया, फिर 50 लाख हमारे विधायक जी जो कैन के विधायक माननीय सौरभ श्रीवास्तव जी उन्होंने दिया मंदिर के जीर्णोद्धार से, फिर अभी 8 करोड़ रुपए जो पर्यटन उत्तर प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग से सारा विकास कार्य चल रहा है। तो धीरे धीरे सारी चीज है। अब मैं कह दूं कि मेरे द्वारा हो रहा है, मैं करवा रहा हूँ, मैं कबीर के अवतार, तो ये सरासर अपने आप में बड़प्पन है, अपने आप में एक तरफ कह सकते मूर्खता है। साहब ने कहा कि तू कहता आखन के देखे, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आखन के देखी। तो हकीकत में आइए, अध्ययन करिए, कोई भी चीजें कोई कह दे रहा है उस पे यथार्थ मन मान जाइए, उसको अनुभव करिए, उसको विचारिए। मैं जो कह दे रहा हूँ वही को आप सत्य मत मान लीजिए, उस पे चिंतन करिए, मनन करिए, अब विचार करिए, फिर जो सत्य है उसको मानिए। देख सकते हैं यही वो मंदिर है संत। थोड़ा इस मंदिर के बारे में बताएं। ये देखिए यही वो मंदिर है संत शिरोमणि कबीरदास जी का। ये देखिए, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर भक्तगण बैठे हुए हैं और ये है मंदिर परिसर। ये देखिए, इस मंदिर को डेवलप किया जा रहा है। ये देख सकते हैं आप, ये मंदिर है। सन 1410 अच्छा, ये कबीर साहब जी जो फूल पे अवतरित हुए उस समय ध्यान लगाया करते थे। ये जो ध्यान मुद्रा में है ये महात्मा कौन है? यही स्वामी अष्टानंद जी है। अच्छा, स्वामी उन्हीं का समाधि स्थल है। समाधि है और उन्हीं के दौरान उन्हीं के सामने कबीर जी प्रकट हुए थे और आप देखेंगे ये पूरे, और यही सामने वो तालाब है जिस तालाब को लहरतारा के तालाब के नाम से जानते काफी लंबे में अभी भी वर्तमान में है और इसको पूरा हम डेवलपमेंट का काम करा रहे हैं। देख सकते हैं एकदम कमल के फूलों की आकृति में ही ये पूरा मंदिर परिसर बनाया गया है। ये देख सकते हैं आप, और ऐसे चलते हैं आपको वो तालाब भी दिखाते हैं जिस तालाब में हमारे संत शिरोमणि कबीरदास जी का जन्म हुआ था। आइए आपको वो तालाब के दर्शन भी कराते हैं। ये देखिए, यही है वो लहरतारा का तालाब। ये देख सकते हैं आप, ये वो तालाब जो कि 80 नदी और वर्णा नदी को जोड़ने वाला तालाब है और यहीं पर जन्म हुआ था संत कबीरदास जी का। इसी तालाब की वजह से वाराणसी का नाम भी पड़ा। ये देखिए, और सामने एक मंदिर भी है जो कि कबीरदास जी के जो अनुयायी उनके हैं वो बनवा रहे हैं। ये देखिए, ये पूरे घाट बांध भी जाएगा। अब पूरे आगे लगातार और इस पूरे तालाब को डेवलपमेंट का प्रयास तालाब भी डेवलपमेंट होगा। जी अभी उसमें, और अभी तो ये थोड़ा सा ही होना है। नीचे ये सब घाट बनेगा। हाँ, ये घाट है। ये आप देख रहे हैं, मंदिर में जाने के लिए सीढ़ी बनना है। अगर हमारे कोई दर्शक आना चाहते हैं गुरुजी तो कैसे आ सकते हैं? बहुत सिंपल और एकदम एयरपोर्ट से शहर की ओर 20 किलोमीटर लहरतारा ऑलरेडी यहाँ फेमस है। लहरतारा को ऐसा नहीं कि कोई नहीं जानता, सभी लोग जानते। बनारस वासी, काशी वासी। स्टेशन से इलाहाबाद वाली रोड में मात्र 2 किलोमीटर दूर है, मेन रोड पे ही। और आप सोचेंगे कि पैदल भी आना चाहेंगे, जो पैदल मॉर्निंग वॉक के रूप में करते हैं, तो वो यहाँ पर पैदल मॉर्निंग वॉक के रूप में भी आ सकते हैं। बहुत नज़दीक है, शहर के बीचों बीच है। आप एक तरफ शहर से उत्तर की ओर सारनाथ है, तो दक्षिण की ओर आपका संकट मोचन मानस मंदिर, तमाम मंदिर है। पूरब की ओर माँ गंगा है, काशी विश्वनाथ है। आप पश्चिम में चले जाएंगे तो इलाहाबाद वाली रोड सामने ये जो मंदिर बन रहा है, ये मंदिर किसका सा बन रहा है? कबीर साहब का ही है। कबीर साहब के अनुयायियों के द्वारा बनाया गया है। ये आपने कबीर साहब की उनकी प्रति श्रद्धा है, तो चीजें हम। वो महाराज क्या बन रहा है सामने जो बिल्डिंग? ये सत्संग हॉल है, कार्यक्रम होता है हमारे कथा वगैरह सारी चीजें। अगर जो कोई बाहर से यहाँ आता है तो उसके रुकने के लिए कि अगर जब कोई मतलब कि 10-20 लोगों का ग्रुप अगर यहाँ पे आ जाता है तो क्या उनके रुकने के लिए यहाँ पे व्यवस्था मिलेगी? उनके रुकने के लिए व्यवस्था है, सारी चीजें हम धीरे धीरे कर रहे हैं। पहले तो कुछ नहीं
नहीं था। अभी 5-6 साल से हमने सारी चीज़ 100-200 लोग भी आज के डेट में आ जाए तो सारी चीज़ व्यवस्थाएं है। अगर जो इस समय कोई बाहर से 100-200 लोगों की टीम आती है तो रात रुकने के लिए उन्हें मंदिर पे व्यवस्था मिल जाएगी। सारी मंदिर ये पे बहुत हॉल अच्छी है, सारी आपने चीजें, इसका सानिध्य, उसकी एक प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है और उसी प्रभाव से हमारे जीवन में परिवर्तन होता है। तो आप लोग पधारिए, स्वागत है। आप मुझे आक्रोश में दिखाई दे रहे हैं सर, क्या आक्रोश में इसलिए दिखाई दे रहा है कि हमारी 17 एकड़ जमीन को कब्जा लिया सब लोगों ने। ये जमीन पड़ी हुई है आज हमारी 17 एकड़ जमीन, बताओ कहाँ? कबीर साहब के नाम से ट्रस्ट की 17 एकड़ जमीनें हैं। 17 एकड़ जमीन है। अच्छा, लेकिन सब नाजायज का करे बैठे हैं। उनकी जमीन दिखाओ कहाँ? ये कॉलोनी पलोनी जो भी कुछ बचे सारी जो है सारी जमीन कबीर दास जी की ही है। सारी जमीन कबीर साहब की है। तो दोस्तों ये आगे जो बाउंड्री से आगे वो पानी है। इतिहास में पढ़ो 500 किले मगर में 500 किले में से 134 किले वहाँ भी हमने वेरीफाई किया। 134 किले क्यों? 500 किले बाकी कहाँ चले गए? 134 मायने रखती है। 500 में 134 में कितना फर्क है? 500 एकड़ जमीन में से 134 एकड़ जमीन सब इन्होंने कब्जे करवा दिए लोग बागों ने ले दे करके अपने ठाके। इस समय वर्तमान में कितना एकड़ जमीन बचा हुआ है? 134। 500 में से कहाँ पे? मगहर में? मगर में। और यहाँ 17 एकड़ में से ये बच रही है आपके सामने जो कुछ है, एक दो एकड़ होगी बस। यहाँ पे कबीर साहब के नाम से 17 एकड़ जमीनें हैं, 17 एकड़ जमीन कागज से। हाँ, लेकिन वर्तमान में मौके पर सब अवैध कब्जे हो गए। सब अवैध कब्जे हो गए। सब अवैध कब्जे हो गए। सब अवैध कब्जे हो गए और डेवलपमेंट के लिए जगह नहीं मिल पा रहा। जगह नहीं मिल पा रही है, रोक रहे हैं जगह को। अब हम और जितना बचा है उसमें भी रोक रहे हैं। बता रहे हैं अब दिल्ली से आए हैं, ये हमारे सामने रोक। देखिए गाइस, यही वो जगह है, देख सकते हैं पूरा ये अवैध कब्जा हर जगह से आप देख सकते हैं। कहाँ 500 किले थे, कहाँ पर अब 135 किले ही रह चुके हैं। तो ये देखिए, ये पूरा अवैध किला यहाँ पे कराया जा रहा है। लेकिन बंजर था 94 तक, कोई दिखा दे 94 का पुराना फोटो इसके पास कुछ हो तो। बंजर था, सारा कब्जे करे ना जाए। इनके रोड के परली ओट जमीन थी, उरली ओट है ही ना। अच्छा जी, बिहार से आकर के कब्जा किया इन्होंने। ये कबीर साहब की जमीन कब्जा कर ली है। कब्जा कर लिया जो इन्होंने पहले उधर में जो क्वार्टर बने हुए हैं वो है इनके पुराने। उनकी वो एक्चुअल जमीन है उधर उरली तरफ जितने ये सारे कब्जे की जमीन है। बाकी ये अवैध कब्जे करके उन्होंने एक जबरदस्ती समाधि है जो पुरानी पहचान है। जिन्होंने शुरू में दर्शन किए थे, पहली बार दर्शन किए थे, उनकी समाधि यहाँ बनी हुई है। जो उनका मंदिर है, जो पुराना प्राचीन मंदिर बोला जाता है, ये है वो अष्टानंद की समाधि के साथ में। ये जो नया है इसको दिखाओ, ये नया है, ये बाद में कब्जे की हुई जगह है। सारी की सारी कबीर मठ की जगह, जो अपने नाम से धंधा चला रहे हैं, जो कि कबीर की किताब से कोई इनका ताल्लुकात नहीं है। बीजक को कोई नहीं पढ़ता, बीजक मेन चीज़ है उनकी। कहीं भी पढ़ के देख लो, किताबों में इतिहास देख लो, कबीर की मूल किताब क्या है? बीजक। बीजक के ज्ञान पर कोई नहीं चल रहा, सब धंधे के नाम पे चले हुए हैं। तो किसी यहाँ पे आना तो क्या बोल करके आएगा? प्राचीन कबीर मठ, प्राचीन कबीर मठ। अष्टानंद की समाधि पे जाना है जी, वो असली है यहाँ, जिन्होंने उनके और दर्शन किए। पहचान एक बताए थे। पहचान है वो असली। अच्छा, हाँ, जो कि कबीर मंदिर के बिल्कुल ही पिछवाड़े बनी हुई है समाधि वो। और मैं एक चीज़ अष्टानंद की। बताता हूँ, अब मैं आपके माध्यम से जो है ना जनता को जो है, जो यात्री आते हैं, पर्यटक आते हैं, उनसे अपील करूँगा कि उनके बहकावे में ना आए और पुराने मठ के नाम से, पुरानी गद्दी के नाम से जो है ना यहाँ आए जी। ये मेरा एक संदेश है जनता के लिए, ये वहाँ के निवासियों के लिए। और मैं दिल्ली से आया हूँ, मुझे भी वहाँ उतार दिया था एक बार जी। फिर हमने पूछा कि भाई ये कौन सा मठ है? कहना जी ये कबीर मठ तो यही है। मैंने कहा भाई पुराने अच्छा, आप मठ लोगों को भी वो बताए कि कबीर मठ हाँ, यही है। वो ये समझते ऐसे हैं। लोगों को भी भ्रमित जहाँ करते से होंगे। वहाँ रिक्शा या ऑटो में हम आते हैं जी। तो जो अनजान होते हैं उनको तो वही उतार देते हैं वो अच्छा जी। ऑटो वाले। लेकिन जिसको पता है जो है कि भाई यहाँ आए हैं, तब उसको जो है जबरदस्ती यहाँ लेकर आते हैं, भाई ये मठ नहीं है, वो मठ है। दोस्तों, अगर आपको यहाँ पर आना है मेन कबीर दास जी के जन्म स्थान पे, तो आपको अष्टानंद महाराज का समाधि स्थल बोल करके आना पड़ेगा। जी हाँ, ये है अष्टानंद जी महाराज का समाधि स्थल। और आप किसी बहकावे में ना आए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऑटो रिक्शा वाले हैं जो कि आपको गलत जगह ले जाएंगे। आपको मेन अष्टानंद महाराज जी का समाधि स्थल बोल करके आना होगा। एक सामने भी हमारे देख सकते हैं मंदिर बना हुआ है। ये मंदिर तो अभी कुछ दिन पहले ही बनवाया गया, ये उनके अनुयायियों ने बनाया है। तो आपको वहाँ जाकर के आपको मेन आपको यहाँ इस जगह पे आना है। जो दिखाई दिया आपको किस तरह से आपको आना, पूरा एड्रेस में बता दिया आपको किस तरीके से आप आएंगे। जी क्या बोल रहे हैं गुरुजी? ये अष्टानंद महाराज जी का समाधि है, पुराना स्थल मंदिर है, मेन मंदिर यही है। हाँ, तो यही है जगह है, ये मेन जगह है जी। हाँ, जो जगह है तो यही है, इसका यही पहचान है। अब वहाँ तो अष्टानंद का महाराज का है ही नहीं जी। हाँ, तो ये वो समाधि है। और मंदिर के पीछे ये भी राजा बनवाए होगा, ये 650 बरस पुराना है। और दोनों राजा बनवाए होगा, समाधि भी और मंदिर
मंदिर भी राजा बनवाए हुए, वीर सिंह बघेल काशी नरेश। जी। वो तो झूठ नहीं बोले, क्यों नहीं, जाए? नहीं, वो तो वो बोलेंगे राजा नहीं। अब जो काल आए है, नहीं तो सही को सही बताओ, जहाँ है वहाँ अपना अपना सही से रहेगा, उसमें क्या है? पैसे कमा के धंधे रह गए हैं। हाँ, तो इसलिए तो बोलते हैं वो लोग। अब क्या कहोगे, कुछ कह नहीं सकते हैं हम लोग। हाँ, तो जनता के ऊपर है, जनता जाने। और ये हो तो ये है, अब इसको नया बताते हैं, उसको पुराना बताते हैं। अच्छा, हाँ, इसको नया बन रहा है बोलते नया हैं। भी ये नया, इसमें नया नवीनीकरण इसमें क्या हो रहा है? हाँ, तो नया ये बता। टूटी फूटी है, उनको हाँ सही हाँ हाँ, मरम्मत उसको करना बना पड़ेगा रहे ना। हैं। और 650 बरस से अभी ये भी नहीं किया। अब वो कहते हैं लहर तारा बन रहा है, लहर तारा बन रहा है। और लहर तारा कहाँ बना रहा है? अलग से लहर तारा बना दिया है। तब जनता तो पैसा दे रहा, दान दे रहा, तो वो लहर तारा के लिए दे रहा, तो उसी को जानेगा। अब इसमें आ ही नहीं रहा तो कहाँ मालूम होगा? तो इसलिए ये पिछड़ी है। और अभी अभी जो सरकार ने दिया तो बन रहा है, तो इसको नया बताते हैं, अब उसको पुराना बताते हैं। तब क्या कह सकते हैं? तो यही है। तो हम तो यहाँ पे आए थे संत रविदास जी का जन्म स्थल दिखाने के लिए, लेकिन यहाँ पे संत कबीर दास जी का जन्म स्थल है। और ये मैंने पूरी पुष्टि करवा दी यहाँ गुरु जी लोगों के माध्यम से। और यहीं पे वरुणा नदी भी मिलेगी आपको, जिसकी वजह से हमारे बनारस शहर का नाम वाराणसी पड़ा। वरुणा नदी और अस्सी नदी को मिला करके हमारे शहर का नाम वाराणसी पड़ा। और ये मैं आपको वो कुंड भी दिखा रही हूँ, मैं आपको वो जगह भी दिखा रही हूँ जहाँ पर कि हमारे गुरु जी महाराज यानी में संत कबीर साहब का जन्म स्थान है। ये देखिए, ये वो नदी है गाइस, ये वो नदी है जहाँ पर कि वो पहली बार नीमा और नीरू को के द्वारा पाए गए थे, एक कमल के फूल की आकृति में। तो कमल के फूल में पाए गए थे, और वो जब उनकी मृत्यु हुई तो भी वो कमल के फूल में ही उनकी मृत्यु हुई। तो बहुत बड़ी बात है ये हम सब के लिए कि ये जन्म स्थान दोनों ही हमारे वाराणसी शहर में है। आपको लहर तारा बोल करके आना होगा, और कैसे कहाँ आना होगा ये मैं बता दिया आपको। शरीर छोड़ने के बाद भी वो फूल बन गए थे। फूल बन के, कोई बन के दिखाए तो रामपाल जी फूल ही बनकर बाहर आ जाते। अरे फूल के तो मिट्टी में ना बने, राख बन के उठ जाएगा। ये तो एक बार मरो तो सही है जी। कबीर ये जी तो मिट्टी में ना तो रहने के धूल उठ जाएगी इसकी। तो कबीर जी तो मरने के बाद भी अपने शरीर को फूल बनाकर फूल बना के दिखा दे, ये बना के रामपाल जी दिखाए कुछ। बाहर निकल के दिखा देते। बदमाश बन के दिखा देगा ये जो शरारत करेगा उसको पिटवा देगा जी। ये दिखा देगा रामपाल, और कुछ ना करे। तो दोस्तों ये है रामपाल जी के, जो आज भी रामपाल जी को अपना भगवान मानते हैं, संत कबीर जी का अवतार मानते हैं, आप सीधे सीधे उनका खंडन करते हैं। बिल्कुल जी। मैं घर में थे 500 किले, जो कि आज 134 किले हैं। अब बताओ बाकी जमीन कहाँ गई सारी? अवैध कब्जे सारे हो चुके हैं। अवैध कब्जे धंधे के नाम पे हो गए। मैंने तो ना धंधे करवाए हैं, जमीन दे दी। कोई मैं शिष्य बन के आ गया, थोड़ी दिन सेवा कर दी, चल इसको बना ले। तू ऐसा रख दिए, सारे के सारे ऐसे हैं, किसी के पास कागज थोड़ी है। तो धंधे के नाम पे आज क्या हो रहा है? झगड़ा इसीलिए तो हो रहा है यहाँ। धंधे के नाम पे झगड़े हो रहे हैं। विवेकदास है भी झगड़ा है, ये इनका यहाँ का झगड़ा है। एक मेहनत अलग बन गया, एक मेहनत अलग हो गया, झगड़े से ही तो बन रहे हैं सारे। और क्या हो रहे हैं? झगड़ा किस बात पर करते हैं? धंधे के नाम पे झगड़े होते हैं। और झगड़े क्या करते हैं? झगड़ा जो बिजनेस करवाता है, बिजनेस है इनके, बिजनेस में होता है झगड़ा। आध्यात्मिकता में कोई झगड़ा नहीं फूल भी रहा है। हाँ, आध्यात्मिकता में कोई झगड़ा नहीं। हाँ, आध्यात्मिकता में कोई झगड़ा नहीं है जी। हमारे साथ तो किसी का झगड़ा ना क्यों, ना हम लेते ना देते, ना पर्ची काटते, ना चंदा लेते किसी से। बिल्कुल। ये चंदा पर्ची लेते हैं, अपने धंधा बना रखा है इन्होंने। लड़ेंगे झगड़ेंगे तो क्यों? पर लेके कमाई बंद होगी। जो हमें अभी देख रहे हैं गुरुजी, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? इनको जो हमें अभी देख रहे हैं उनको आप क्या बोलेंगे? जो दर्शक हमारे देख रहे हैं क्या बोलना चाहेंगे आप? देखो, उनको बोलना ये चाहेंगे भाई, सारे मिल करके सरकार से गुहार लगाओ। और सरकार को भी चाहिए कि इसको सारे को जो 17 एकड़ को जो है करके और कबीर म्यूजियम बनाए यहाँ। उनकी धरोहर बरकरार बनी रही, जैसे पुराने संतों की धरोहर हमारी है। जैसे आज लाल किले को जाकर देखो, म्यूजियम बना हुआ है, पुरानी धरोहर हमारी बरकरार है। लेकिन हमारे संतों की धरोहर आज तक भी घटती जा रही है। सरकार इस तरफ ध्यान नहीं दे रही, सरकार ध्यान दे इस तरफ।